सो निकाल असाइनमेंट। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो ਆਪਾਂ लास्ट टाइम ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ पिछली असाइनमेंट से। A stone is dropped from the edge of a roof and is observed to pass a window below it. The stone takes है ना, तो वो वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, two bodies begin to fall freely from the same height सेम है। the second tau second after the first, मतलब जो स्टार्टिंग टाइम ऑफ फर्स्ट बॉडी है, अगर वो 0 है तो सैकेंड बॉडी का स्टार्टिंग टाइम टाउ सेकेंड है। टाउ एक नंबर है ना भाई, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद फॉल करनी शुरू हुई। हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल will the distance between the bodies be equal to L? तो गल की है कितनी देर बाद, मतलब हुन क्योंकि ये बॉडी पहला गिरना शुरू हो चुकी है, तो अगर मान लो ये बॉडी नू गिरते हुए टाइम हो गया वा T और फर्स्ट बॉडी A तो B पहुंच गई है, ता टी टाइम तक सेकेंड बॉडी सिर्फ डी तक ही पहुंचेगी, और आ जड़ा डिस्टेंस है दिस इज गिवन टू बी एल एट टाइम टी। पर हुण इच गल समझण वाली पता की है, इनिशियल टाइम दोनों का सेम नहीं है बट फाइनल टाइम दोनों लिए सेम है, पर टाइम टेकन दोनों लिए सेम नहीं है। इन्हें कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की S1 है ना, आ वाली डिस्प्लेसमेंट S1 है, कितने टाइम च कवर की 0 तो T मतलब T तक। तो यदि डिस्प्लेसमेंट आप फार्मूला लगाना यूजिंग S इज इक्वल टू U, तो दोनों लिए 0 ही है, तो S1 आ गया 0 प्लस हाफ जी टी। बट ये बॉडी नू सिर्फ कितना टाइम होया फॉल करदे नू, इहदा टाइम टेकन है T माइनस टाउ। समझ गए, क्योंकि इन्हें कितने सेकंड बाद स्टार्ट होया टाउ बाद, तो इहदा S2 आएगा, फार्मूला ही है 0 प्लस हाफ जी, और इन्हां च गैप कितना वा L है, ये गिवन है। आफ्टर टाइम T दोनों च कितना गैप है, आया L, दिस इज L। तो हुण S1 की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वेयर और आ भी वैल्यू हाफ जी टी माइनस टाउ स्क्वेयर इज इक्वल टू L आ गया। तो इनू सॉल्व करके तुसी आ कटे गए आपस, तो
हुण इत्थों टी निकालिया जा सकता वा जी टी टाओ इज इक्वल टू एल प्लस हाफ जी। तो टी की वैल्यू आ गई एल प्लस हाफ जी। ठीक है, तो आंसर आ गया एल ओवर जी टाओ प्लस हाफ टाओ। यही प्रूव करना अपन। देखो समझ आई है गल दी? ब्रैकेट खोल दी है तो स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी है बस।
देखो देखो बेटा, नेक्स्ट पहला आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 13, फिर आप वापिस आने हैं। एक है टावर, हाइट एच है, इस टावर दे टॉप तो ना पुत दो बॉडीज थ्रो की गई। पहली बार जो बॉडी थ्रो की है ना तो अपवर्ड, दूसरी बार वो तो कोई फर्क नहीं है ना, एक बार अपवर्ड है, एक बार इधर बोलो डाउनवर्ड, और स्पीड की है दोनों बार यू। तो असी ये दसना कि जो दोनों बॉडीज नीचे पहुंचणगियां इत्थे बी ते तो उन्हां दी स्पीड्स या वेलोसिटीज दी रेशो की होएगी, है ना। हुण इत्थे फार्मूला पता की लगाना, क्योंकि इत्थे दोनों बॉडीज इनिशियली ए ते है, फाइनली बी ते पहुंचणगियां, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, एच होएगी, एच होएगी डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एक हुंदा डिस्टेंस, जी पहली आ वाली बॉडी है इन्हें तो इदा आना ना, तो आ जो पूरा पाथ देखते हैं ये डिस्टेंस है, यदि लंबाई, तो डिस्प्लेसमेंट एस है ना ये। तो फर्स्ट बॉडी के केस की बनेगा वी बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। गल सुनियो, हम फर्स्ट बॉडी केस च असी माइनस यू क्यों लिया, क्योंकि असी डाउनवर्ड नो इज इक्वल टू 2GH, और सेकेंड बॉडी के केस च भी आही फार्मूला के अकॉर्डिंगली वी बी स्क्वेयर माइनस, है ना। तो आंसर की आ रहा वी बी, ਇਹਦਾ प्लस हो जाना ना, पर आ माइनस है, वही सेम चीज। ਇਹਦਾ मतलब दोनों केसेस दे विच वी वेलोसिटी की वैल्यू की है, सेम है, मतलब रेशो की आऊगी 1 आ जाएगी, है ना। एक केस वो थोड़ा रिजल्ट आ गया, दसिया नहीं कल किन्ने आए स्कोर, अच्छा शाबाश तेरे 93, चलो वधिया वधिया, मेहनत करो हुण। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 14 देखो, a particle is thrown vertically upward, ठीक है।
हुण उपर नूं थ्रो कीती बॉडी, इधर देखो जिस तरह उपर नूं जाएगी स्लो हुंदी जाएगी, मतलब वो स्पीड कम हुंदी जाएगी, और जिथे जाके वो स्पीड हो गई 0 तो वो होएगी उसकी मैक्सिमम हाइट, है ना। पर वो की कह रहा, गल सुनो, वो कह रहा जो बॉडी नूं थ्रो किया तो जिन्ना बॉडी ने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना सी ना, उस हाइट दी मिड पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी है, समझ आई गल। तो मैक्सिमम हाइट दसो, हुण की करना तुसी, हुण इत्थे ना फार्मूला लगाना, पहला लगाना बिटवीन ए एंड बी। हाँ इधर देखियो, ध्यान दियो, माइनस है ना। हुण गौर करो, जदों बॉडी ए तो चल के बी पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी की है, ए तो बी, यू कितना वा माइनस यू, माइनस क्यों, ऊपर नू नेगेटिव लिया ना, इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन नीचे नू है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नू है, एच नहीं, आ माइनस और आ माइनस कट गया तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, नंबर 1। अच्छा, फिर दूसरा है बिटवीन ए एंड सी। हुण ए एंड सी दे विच ए की है इनिशियल पॉइंट, सी फाइनल पॉइंट है, इधर देखो, तो ए एंड सी दे विच सी फाइनल है, मतलब वेलोसिटी की लवांगे -10 माइनस यू जी और -H/2, क्योंकि जो बॉडी ए तो सी पहुंचेगी कितनी डिस्प्लेसमेंट होनी, मैक्सिमम हाइट का हाफ, ऊपर नू इस करके नेगेटिव, आ बन गया 100 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -GH, है ना, ठीक है। तो 100 माइनस 2GH इज इक्वल टू -GH, 100 इज इक्वल टू H आ जाएगा, यही पूछा ना। अच्छा, अगर उन्हें पूछा होंगे इनिशियल वेलोसिटी सुनो, तो H निकाल चुके हैं, इत्थे पुट करो U आ जानी। हुण ये जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आपां सॉल्व कर रहे हैं ना, इन्हां विच ऑब्जर्व करने वाली गल की है कि पहला सिचुएशन नू जो स्टेटमेंट च दित्ती है उन्होंने विजुअलाइज करो, डायग्राम च कन्वर्ट करो, फिर फार्मूलाज अप्लाई होने हैं, है ना। ਉਹਦੇ ਲਈ प्रैक्टिस चाहिए है, ਉਹਦੇ ਲਈ नहीं है कि एक बार पढ़ ले न्यूमेरिकल कर ले तो हो जाएगा ना। पर्टिकुलरली मोशन इन 1D ਦੇ न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करने वाले है।
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 12 का। 10 ले लो, रफली आ जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 12, पढ़ो स्टेटमेंट। विनेश की करी जाना रहना, स्टेटमेंट पढ़ो 12 दी। क्वेश्चन नंबर 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, रेस्ट ते है बॉडी और फ्रीली फॉल कर रही है, ड्रॉप हुई, ਇਹਦਾ मतलब एक्सेलरेशन की है कांस्टेंट, है ना। हुण गल सुन लो, ये आप हुण प्रूव भी करन लगे हैं और ये रिजल्ट काफ़ी जगह ते डायरैक्ट अप्लाई हुंदा। मतलब कुछ कंसैप्ट्स है जो थ्योरी सानू दसदी है, कुछ न्यूमेरिकल्स तो प्रूव होने गल्लां, है ना। हुण उन्हां चों एक न्यूमेरिकल है कि अगर ना कोई भी बॉडी इनिशियली रेस्ट ते है और उसकी एक्सेलरेशन की है कांस्टेंट, तो वो बॉडी इक्वल बट सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स, इक्वल दा मतलब बराबर बराबर, और सक्सेसिव मीन्स जे पहले 2 सेकंड है तो अगले 2 सेकंड और उस तो अगले 2 सेकंड, जे पहले 3 सेकंड है तो अगले 3 सेकंड उस तो अगले 3 सेकंड, या पहला 1 सेकंड उस तो अगला 1 सेकंड उस तो अगला 1 सेकंड। तो इक्वल बट सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स जो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ना, वो 1:3:5 की रेशियो च होएगा। हुण देखो, हुण आ जिहड़ी तुहाडी बॉडी है ना, ये इनिशियली की सी, रेस्ट ते सी। आफ्टर 5 सेकेंड वो कित्थे तक आ चुकी है, बी तक, और उस तो नेक्स्ट 5 सेकेंड तक मतलब आ टाइम 5 सेकेंड ही है, आ भी 5 सेकेंड ही है, और वो नेक्स्ट मतलब इत्थे जिहड़े इक्वल टाइम इंटरवल्स है वो किन्ने टाइम दे है, 5 सेकेंड दे। वो कोई भी टाइम हो सकता। तो पहले 5 सेकेंड कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसकी, H1। तो अगले 5 सेकेंड आया आ H2 है पुत, और आ H3 है, है ना। तो आपा की कैलकुलेट करना भी ये जो H1 H2 H3 है इहदी रेशो लेनी है। फार्मूला पता की लगाना, पता लग गया है। हुण ध्यान देना, पहला आपां जदों A to B की गल करनी है तो डिस्प्लेसमेंट है H1, U है 0 ते टाइम है 5 सेकेंड। जदों आपां गल सुनियो, जे तुसी BC की गल करोगे ना तो S हो जाएगा H2, टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड,
बट इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है, b तो c तक दी इनिशियल वेलोसिटी b है, b वाली। इस करके आपां इनू कर इकट्ठा कर देना a टू c। हाँ बुद्ध, हाँ निकाल सकते हैं, हाँ दोनों ऑप्शन दिए तुहाडे को, u0 t 10 सेकेंड है ना, और तीसरी है a2, क्योंकि जो इकट्ठा कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी ना, पर s की हो जाना हुण इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली h1 हो गया हाफ g 5 स्क्वेयर, और ये अकॉर्डिंगली h1 प्लस h2 हो गया हाफ g, और ये अकॉर्डिंगली हो गया h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू हाफ g, है ना। अच्छा हुण इधर देखो, तो h1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो h2 की आ जाएगा हाफ जी 100 माइनस 25 75, और इधर h3 की वैल्यू की आ जाएगी ठीक है। मैं जान के कटिंग नहीं की थी, क्योंकि लैनी तो रेशो ही है। हुण देखो h1 h2 h3 कॉमन पता की है, आ कॉमन है तो वो 1 बन गया, प्रूव हो गया। तो ये न्यूमेरिकल प्लस इसका रिजल्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हुण देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 च की है पुत,
द वाटर ड्रॉप फॉल्स at regular intervals from a tap 5 मीटर above the ground। आ देखो आप ग्राउंड बना ली हुण आ ना टैप लगी हुई है, ध्यान दियो। मैं 3 बारी क्यों बनाई हूं मैं पता दस। और टैप की हाइट कितनी है 5 मीटर, है ना। कई बार आप देखते हैं सामने टूटी लगी है थोड़ी लीक करती होंगी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ पानी दियां ड्रॉप्स गिरदियां ना। तो हुण जदों असी पहली फर्स्ट डायग्राम बनाई है तो उदों आ फर्स्ट ड्रॉप है ये गिरना शुरू हुई, ठीक। अच्छा हुण ये जदों ड्रॉप नीचे नूं आएगी कुछ दूर आएगी, इत्थे मान लो इत्थे आ गई तो आ सेकेंड ड्रॉप गिरना शुरू हो गई। और जदों वो कह रहा कि फर्स्ट ड्रॉप जमीन ते पहुंची तो सेकेंड रस्ते च है और थर्ड ड्रॉप ने गिरना शुरू करता। आ सिचुएशन आ गई। हुण गल की है समझने वाली, देखो तो थर्ड ड्रॉप की पोजीशन ए है, सेकंड दी बी है और फर्स्ट दी सी है। हुण फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप ये सारियां ड्रॉप्स दी इनिशियल वेलोसिटी की है पुत 0 और सारियां दी एक्सेलरेशन की है कांस्टेंट, है ना। और सारियां दा टाइम इंटरवल की है सेम है, क्योंकि तीसरी और दूसरी मतलब पहली और दूसरी और तीसरी टाइम गैप सेम है। तो हुणी आप न्यूमेरिकल नंबर 12 किया नहीं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होए, सेम होए, तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स दे विच जो डिस्प्लेसमेंट कवर होएगी वो केड़ी रेशियो च होएगी 1:5, है ना। समझ आई गल। अच्छा हुण आ देखो हुण थर्ड ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप अगर टाइम इंटरवल है t तो सेकंड और थर्ड फर्स्ट च भी टाइम इंटरवल की है t है। तो आ डिस्प्लेसमेंट और आ डिस्प्लेसमेंट आ h2 है और आ h1 है ना। समझ आई। हुण इनू घट टाइम होया ना पुत और इनू ज्यादा टाइम होया, इहदा मतलब आ वाला जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट है ये नालों की होगी ज्यादा, मीनस ये 1 होएगी, ये h1 over h2 की रेशियो 1:3 है ना। समझ आई। हुण अगर h1 h2 की रेशियो 1:3 है तो h1 ते h2 का सम की है
5 मीटर, है ना, ये गिवन है। हुण H1 की वैल्यू की निकल सकती है इथों, तो H1 की जगह H2/3 प्लस H2 इज इक्वल टू 5, तो 4/3 H2 इज इक्वल टू 5, तो H2 इज इक्वल टू 15/4 मीटर, है ना, आ गई H2 की वैल्यू। पर H2 डायग्राम च किहदी हाइट है, सैकेंड ड्रॉप की, उही तो पूछी है। देखो, है ना, तो H2 कितना आ गया 15/, लोड ही नहीं पई। जिस तरह ना असी सोचा वा, जो कंसैप्ट असी अप्लाई किया उहदे च लोड ही नहीं है। अज की गल हो गई, अज ਲਈ है, कोई गल नहीं जाया। बाकी लेक्चर देख लेंगे ना। क्लियर हुई गल? अच्छा, हुण देखो क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट कट, असाइनमेंट 4। ट्राई कर ली है 4 के नहीं की उन्हें, है नहीं, ਉਹਦੇ ਚੋਂ कुछ मैं कराए सी, कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ किया सी। क्वेश्चन जिदा क्वेश्चन नंबर 8 है, किया सी ट्राई। नाइन तो ऊपर 8 है, एक ट्राई नहीं किया होना तू, तो फिर पूछना किने है। तो आ गिवन है, फाइंड आउट की करना। हाँ, तो इसका मतलब पहला आप की करिए इनू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2x dx/dt इज इक्वल टू 2t। क्योंकि ये वेलोसिटी है ना। हुण दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना पैना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुण लैफ्ट साइड वाल यूवी फार्मूला लगना, क्योंकि दो वेरीएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे। तो असी की करांगे, पहला इसनू डिफरेंशिएट करांगे इंटू वी प्लस एक्स नू उदा ही रखांगे, इनू डिफरेंशिएट करांगे, तो ये आ गया वी तो वी स्क्वायर प्लस एक्स ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हुण एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस वी स्क्वायर बाय एक्स।
ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गई है। बट आंसर हमेशा, क्योंकि सानू एक्स और टी गिवन है ना पुत्र, तो आंसर च भी एक्स और टी होने चाहिए। मतलब कोई इदां दी टर्म नहीं होनी चाहिए जिहड़ी असीं अपने वल्लों सिंबल लिया जिद्दां वी है, वो नहीं आंसर च होना। ਉਹਦੇ ਲਈ फिर सानू की करना पैना, तो इथों v की वैल्यू की लिख सकते हैं, तो आ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी आंसर, ये प्रॉपर आंसर है। पर क्योंकि असी MCQ कर रहे हैं, तो MCQ च ऑप्शंस है कि नहीं है? आ वाली पता भी एक्स है ना, आ एक्स स्क्वायर है ना पुट, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की ना, वी स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, आ भी एक एक्स है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। नहीं है, ਇਹਦਾ ਮਤ ਇਹ आंसर बिल्कुल ठीक है, बट ऑप्शन च नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन च हुण आपां टाइम नूं हटा के देखिए, हुण इहदे अकॉर्डिंगली टी स्क्वायर नूं की लिख सकते हैं असीं, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस तो एक्स क्यूब एलसीएम आ गया, ये है आंसर, वो आंसर आ गया।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, इसे असाइनमेंट का 10, तो थानू एक गिवन है VS ग्राफ ठीक है। और आपा निकालनी है एक्सेलरेशन व्हेन s इज इक्वल टू 15 मीटर। कितना किया जाए, है ना। हम गौर करो, ये जो बेटा ग्राफ है, इनू असी हुण मैथेमैटिकल इक्वेजन च कन्वर्ट करिए। मैं की करदा, ग्राफ दे ऊपर ना एक पी पॉइंट चूज कर लेना जनरल, तो आ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, आ ओ है 0, तो आ हो गया एस बी। हुण देखो, हुण आ की है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी ते स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पी वी, ये दोनों बराबर है, सेम ही है ना दोनों। हुण ए बी की स्लोप कितना आएगी, परपेंडिकुलर। हुण परपेंडिकुलर है 20, बेस की है इज इक्वल टू, हुण एदी स्लोप कितना आएगी, परपेंडिकुलर v ओवर s, नहीं, दिस इज s, आ s है, और आहा v है, ओ वी नहीं है, v है ना, दिस इज वेलोसिटी। और आ की है, आ 30 है, 30 माइनस एस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3v इज इक्वल टू 60 माइनस 2s। हुण एक्सेलरेशन निकालने लई, हुण ए s की है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एक्सेलरेशन है v इंटू डी वी बाई डी एक्स होंगी है ना, dx, क्योंकि उत्थे फंक्शन ऑफ x है, इतने फंक्शन ऑफ s है, तो s आ गया। नाउ इहदा मतलब इत्थों v की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ गई 60 माइनस 2s बाय 3, तो dv बाई ds कितना कटांगे पुत आप, तो ये है 20 माइनस 2 बाई 3s। तो जो आप इन्हों डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो dv बाई ds की आ गया 0 माइनस 2 बाई 3। ठीक है। अच्छा, हुण एक्सेलरेशन की आ गई, एक्सेलरेशन आप कटनी है जो एस की है, तो आ फार्मूले च 60 माइनस 2 इंटू 15 बाय 3 इंटू माइनस 2 बाय 3 है ना,
कितना बन गया 15/3, तो -10/3 आ गया। हाँ ये 10 है और -20/3, तो -20/3 डी ऑप्शन आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर इसे असाइनमेंट दा थर्ड देखो, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट moving with acceleration, the time taken by it to traverse the second meter of its journey in seconds। ना देखो गल नूं समझियो, हुण बॉडी ने स्टार्ट किया मोशन, तो जिहड़ा फर्स्ट 1 मीटर है उन्होंने कवर करन तो बाद कित्थे पहुंच गई बी ते, और उस तो बाद जिहड़ा नैक्सट 1 मीटर है वो है सेकेंड मीटर। तो सानू ने पूछा कि एक्चुअली बी तो सी वाला टाइम दसो, है ना, बी तो सी वाला टाइम। हम गौर कर, तो बॉडी स्टार्ट हुई 0 तो किहड़े टाइम ते पहुंचेगी बी ते, और किहड़े टाइम ते पहुंचेगी सी ते, ये तो सी वाला टाइम है ना। इसका मतलब बी तो सी वाला टाइम की होएगा, हुण आपां की करिए ए टू बी, फार्मूला यूज करना एस इज इक्वल टू एस की वैल्यू ए तो बी तक कितनी है 1 मीटर, यू 0 है, ए 8 है, ते टाइम ए टू बी है। ये पुट करो तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस
1/2 सेकेंड। अच्छा, A to C डिस्प्लेसमेंट है, A to C की डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, U0 टाइम A to C वाला, एक्सेलरेशन 8। तो आही फार्मूला 2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू टी ए सी स्केयर, है ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 2 LCM √2 -1। देख लो केड़ी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आ गई। ठीक है पुत्र, असाइनमेंट्स करनी है वहाँ, ये नहीं भी